नमस्ते। प्रणाम आप सभी को। आज की सायंकालीन सत्र में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज हम फिर से आपके समक्ष लेकर आए हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण योग, जिसे हम सामान्य रूप से अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में प्रयोग करते हैं। आप सभी जानते हैं कि हम लोग थोड़ी बहुत हमारे पास अपनी प्रैक्टिस में ऐसे रोगी आते हैं जिनको कब्ज है, पेट साफ ना होना, इस प्रकार की समस्याएं रहती है। और अक्सर रोगी जो है वो कुछ ना कुछ इस प्रकार की दवाइयां लेते रहते हैं, जैसे इसबगोल है आदि का प्रयोग करते हैं। ऐसे में हमारे पास में कुछ ऐसी औषधियां हैं जो हम लोग त्वरित लाभ के लिए अपने रोगियों को दे सकते हैं, जो बहुत ही अच्छा प्रभाव देती हैं। तो मैं वैद्य नवीन जोशी आप सभी का आज के इस सायंकालीन कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारा ये कार्यक्रम अभी आयुष दर्पण के डिजिटल ऐप पर लाइव है, और ठीक 1 घंटे बाद यह हमारे आयुष दर्पण के यूट्यूब चैनल पर लाइव होता है। 9 बजे रात को यही कार्यक्रम मेरे स्वयं के यूट्यूब चैनल डॉक्टर नवीन जोशी पर भी लाइव होता है। तो मैं आप सभी से बहुत बहुत विनती करता हूं कि आप सभी हमारे इन सभी जगहों पर आप जाएं, और जहां भी आप देख रहे हैं, आप यदि इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो वहां भी इसे सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं। यदि आप इसे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप वहां भी सब्सक्राइब करें। और यदि आप हमारे इस कार्यक्रम को मेरे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो वहां भी आप इसे सब्सक्राइब करें, और अपनी प्रतिक्रियाएं हमें कमेंट बॉक्स में डालना ना भूलें। तो चलिए आज हम प्रारंभ करते हैं आज के हमारे इस बहुत ही बेहतरीन जो एक फॉर्मुलेशन है, जिसे हम लोग पंचसकार चूर्ण के रूप में जानते हैं। पंचसकार चूर्ण के बारे में अगर हम कहें तो मैंने अभी तक जितने भी योग आपको यहाँ पर बताए, ये सभी बहुत साधारण साधारण से जान पड़ने वाले योग हैं, जिनका प्रयोग हम लोग अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में करते हैं। और ये योग बहुत कारगर होते हैं, बहुत ही इफेक्टिव होते हैं, और इनका प्रयोग हम लोग सामान्य रूप से शायद हर चिकित्सक इसका प्रयोग करते हैं। तो चलिए पहले हम जब से इस योग को प्रारंभ करें उससे पहले भगवान धन्वंतरि का वंदन करके हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपनी क्लिनिकल आयुर्वेद सीखने का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। तो चलिए हम वापस आ गए आपके पास इस सेशन में, और हमारे साथ में अभी लगभग 100 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं आयुष दर्पण के डिजिटल ऐप पर। मैं चूंकि सबके नाम ही ले सकता हूँ, कुछ के नाम लूँ और कुछ के नाम ना लूँ तो फिर आप नाराज हो जाते हैं। तो मैं सबके नाम नहीं लूंगा, आप सभी का मैं यहाँ पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं।
अपने इस सत्र को। तो पंच सकार चूर्ण, जैसा कि नाम से ही आप जान रहे हैं, 5 इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। और मैंने जो भी आपको अभी तक जितने भी योग बताए होंगे, आपने देखा होगा सरल सरल औषधियां, छोटी छोटी औषधियां। हम लोग यहाँ पर सत्य प्रकाश जी, विनय मित्तल जी, पायल चौहान जी, महेंद्र वर्मा जी, विश्वराज चौबे जी, आयुर्वेद आचार्य जी, बहुत सारे लोग यहाँ पे जुड़ रहे हैं, हमें फेसबुक पे देख रहे हैं। बहुत बहुत सारे लोग अभी हमें यूट्यूब पे देखेंगे। तो देखिए, बहुत सारी औषधियों का प्रयोग करना बहुत बुद्धिमानी नहीं होती। अगर आपको औषधियों के पर्टिकुलर गुणों का पता है, तो आप छोटी छोटी औषधियों से वो काम कर सकते हैं जो काम आपको बड़ी औषधियां शायद ना कर पाए। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आयुर्वेद की दवाओं के बारे में ये परसेप्शन है कि ये बहुत महंगी होती है। लेकिन मैंने अभी तक जितने भी प्रिपरेशंस आपको बताए हैं, वो सारे मैंने आपको ऐसे प्रिपरेशंस बताए हैं और उसके ऐसे प्रयोग बताए हैं कि वो आप कोई भी अपने अपने प्रैक्टिस में इसे बना सकते हैं। देखिए, हमारे प्रैक्टिशनर्स के सबसे बड़ी कमी क्या है कि हम फार्मेसी उस पर डिपेंडेंट रहते हैं, या फिर हम किसी को समझते हैं कि यही दवा बना सकता है, हम नहीं बना सकते। यदि आप प्रैक्टिशनर हैं तो आप दवा बना सकते हैं, चाहे कोई भी दवा, और ये सारे इंग्रेडिएंट्स आपको मिल जाते हैं। जी जी, राजेश मिश्रा जी, आपको प्रणाम, सादर अभिनंदन, अभिनंदन। राज किरण यादव जी, आपको भी प्रणाम, नमस्ते। प्रशांत भट्ट जी, आपको भी नमस्ते। आयुष दर्पण पर बहुत सारे लोग, लाखों लोग देखते हैं मुझे, कनाडा से देख रहे हैं इसमें, ऑस्ट्रिया से देख रहे हैं, अमेरिका से देख रहे हैं, न्यूजीलैंड से देख रहे हैं, बारा जी चेक रिपब्लिक से देख रही हैं। हिंदी नहीं समझती हैं पर वो अक्सर मेरे सत्रों को अटेंड करती हैं। तो देखिए, शुंठी लेना है आपने, मेरे तमाम सारे मैंने अपने जो आपको छोटे छोटे फॉर्मुलेशंस बताए, उसमें सौंठ की बात मैंने करी है। आपने देखा होगा सौंठ सब में पड़ा हुआ है। तो सौंठ, बार बार मैं इसका बोटेनिकल नेम इसलिए याद कराता हूँ आपको कि आपको शायद मेरे सत्र से याद हो जाए। ये मेरे बताने का तरीका है ताकि आप याद कर लें। मैं मर्म सिखाता हूँ, सबको याद करा देता हूँ, मैं नाड़ी सिखाता हूँ, सबको याद करा देता हूँ। तो शुंठी, जिंजर, ड्राई जिंजर, जिंजिबर ऑफिसिनी। स्वर्ण पत्री, जिसे हम सनाय कहते हैं, सेन्ना लीव्स, अगर आप इसका लैटिन नेम देखें तो केसिया अंगुस्टिफोलिया। शतपुष्पा, शतपुष्पा इसका अगर आप लैटिन नेम देखें तो एनेथम सोवा। और बाल हरितकी, बाल हरण, वही हरण ना, कदाचित कुप्यते माता नोदरस्था हरितकी। टर्मिनेलिया चिब्यूला, चिबुलिक माइरोबेलिम्स। और सैंधव लवण, ये रॉक साल्ट। ये जो है 5 द्रव्य आपने इकट्ठे करने हैं और आपने बना लेना है पंचसकार चूर्ण, है ना प्रकाश श्रीवास्तव जी? क्या समस्या है पंचसकार चूर्ण बनाने में? तो पंचसकार चूर्ण के ये 5 घटक द्रव्य हैं। दोबारा से मैं बताता हूं क्या क्या घटक द्रव्य हैं पंचसकार चूर्ण के। तो पहला सौंठ, दूसरा स्वर्ण पर पत्री जिसे हम सेनाई, सेन्ना लीव्स कहते हैं, तीसरा शतपुष्पा, चौथा बालहरण, और पांचवा सेंधा नमक। ठीक है, तो ये तैयार हो गया आपका। अब आइए सठ सकार चूर्ण की बात करते हैं, क्योंकि आज हमने इन दोनों ही पॉली हर्बल फॉर्मुलेशंस का चयन किया है, कि पंच सकार चूर्ण और सठ सकार चूर्ण। तो अगर षट सुकार चूर्ण को आप देखेंगे, तो अगर आप इसके घटक द्रव्यों को देखें तो इसमें भी हरड़ है, हाँ, इसमें भी अदरक है, इसमें भी सेंधा नमक है, इसमें भी सनाए है, लेकिन इसमें कुछ चीजें मिली हुई हैं। जैसे आप देखें, बताइए आप क्या मिली हुई है इसमें? तो अगर आप षटसकार चूर्ण में देखेंगे तो ये हमारी जो ये औषधि है, बेसिकली दोनों ही औषधियों का जो फॉर्मुलेशन है वो लगभग लगभग आपको ऐसा लगेगा कि बराबर जैसा ही है। लेकिन अगर आप देखें तो एक छोटा सा फर्क आपको इसमें दिखता है, जो आपको समझ में आ रहा होगा। इसमें जो षटसुकार चूर्ण है, इसमें आपको मेनली जो मिला हुआ है, क्या क्या मिला हुआ है? तो काला नमक, सेंधा नमक, सौंफ, शुंठी, छोटी हरड़ और सनाए। कितने हो गए? एक सनाए, दूसरा छोटी हरड़, तीसरा सौंफ, चौथा सेंधा नमक, पांचवा काला नमक। तो आप कहेंगे सर ये षट क्यों हो गया? देखिए, इसका जो है नाम सठ सकार जो पड़ा हुआ है, कहीं कहीं पर इसमें हमने देखा है कि इसमें एक औषधि का जो है वो इसमें मिलाया जाता है। अलग 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 इसको हम यूं कह सकते हैं कि अलग अलग फार्मेसी जो है, या अलग अलग हमने
इसको तरीके से इसको हमने अलग अलग यूज में किया है। इसमें फेनल मिला होता है। हम इसे बहुत सारे लोग इसमें सेंधा नमक मिलाते हैं। कुछ लोग जो है इसमें जो है, मैंने दोनों नमक के बारे में आपको बताया। तो सौंफ है, शुंठी है, छोटी हरड़ है, ये कॉमन है। बाल हरड़ है, ये कॉमन है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर सेंधा नमक और काला नमक, एक में सेंधा नमक है और काला नमक है, दोनों मिलाया हुआ है। और एक में आप देखेंगे तो केवल जो है वो आपने सेंधा नमक मिलाया है। तो आप अगर काउंट करें तो शुंठी, सनाई, शतपुष्पा, बाल हरितकी और सेंधा नमक, ये बन गया आपका पंचसकार चूर्ण। और शुंठी, स्वर्णपत्री, शतपुष्पा, बाल हरितकी, सेंधा नमक और काला नमक आपने मिला दिया तो बन गया षटसकार चूर्ण। भाई 5 इंग्रेडिएंट देखिए, अगर आप देखेंगे तो शुंठी, स्वर्णपत्री, शतपुष्पा, बाल हरितकी ये कॉमन है। बस फर्क क्या है, एक में हमने सेंधा नमक रखा है और एक में हमने सेंधा नमक के साथ साथ में काला नमक भी मिला दिया। तो ये यूजुअली हम देखें तो दोनों का ही लगभग लगभग प्रयोग एक जैसा ही है। अब आप कहेंगे कि नमक को हम क्यों मिलाते हैं इन औषधियों में, वाई साल्ट, साल्ट क्यों मिलाते हैं? आपने देखा होगा जो हम जो साल्ट मिलाते हैं इसका प्रभाव हमारे हाइग्रोस्कोपिक होता है। यानी कि हम, आपने देखा होगा कि किसी भी चीज को कहीं पहुंचाना है ना, तो किसी मीडिएटर की जरूरत होती है। तो हमारे जो पॉली हर्बल फॉर्मुलेशंस में जहां पर हम नमक का इस्तेमाल करते हैं, वो नमक इस प्रकार से कार्य करती है कि जो अन्य औषधियों का जो मिक्सचर है इसे ये मिला देती है। तो पंचसकार चूर्ण के बारे में हम कहें तो पंचसकार चूर्ण का उत्तर भारत में ज्यादातर आप देखेंगे तो लोग स्वयं जाके इसे खरीद लेते हैं और कहते हैं हमें पंचसकार चूर्ण दे दे। लेकिन मैं अपने इन लेक्चर्स के माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि देखिए, आयुर्वेदिक औषधि का कभी भी आपने सेवन स्वयं अपने आप नहीं करना है, सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है। हाँ, ठीक बात है कि आपको कॉन्स्टिपेशन में और ब्लोटिंग में ये लाभ देता है, लेकिन फिर भी आप इसे चिकित्सक के परामर्श से ही लें। पंचसकार चूर्ण के अगर मैं इंग्रेडिएंट्स का इंडिविजुअली बात करूं तो सौंठ को आप कौन नहीं जानता है, सौंठ श्रेष्ठ अग्नि दीपक है। सौंठ से बढ़िया, आप शुंठी पर इतनी रिसर्च हुई है, अगर आप देखेंगे तो ये एंटीऑक्सीडेंट भी है, एपेटाइजर भी है और हमारे किचन में ये उपलब्ध है। सेना लीफ जो यहाँ पर है, सनाय जिसे हम बोलते हैं, ये मुख्य रूप से इसका जो प्रभाव है सेना का, वो अगर आप देखेंगे तो वो एक प्रकार से मल निस्सारक प्रभाव देता है ना। तो मल निस्सारक तो, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, इसका बहुत लंबे समय तक प्रयोग करना भी सही नहीं रहता। क्योंकि सनाय जो है, अगर आप ये लंबे समय तक आप इसका प्रयोग करेंगे तो ये आपके स्वाभाविक रूप से जो हाथों की मूवमेंट है, जिससे आपको मल की प्रवृत्ति होती है, उसको मल प्रवृत्ति को ये फिर डिपेंडेंसी बना सकता है। तो इसका जो एक घटक सनाय है वो लंबे समय तक प्रयोग करने से उसे बचना चाहिए। तीसरा जो है सतपुष्पा, आप सब जानते हैं सतपुष्पा एक अद्भुत औषधि है, तो बहुत बढ़िया काम करती है। सतपुष्पा के तमाम सारे प्रयोग आपने देखे होंगे जो हमारे शरीर में दीपन, पाचन आदि प्रभाव दिखाते हैं। सतपुष्पा भी बहुत बेहतरीन औषधि है, इसका भी आप प्रयोग जो हम लोग करते हैं। और साथ में मैं आपको बताऊं कि इसमें जो अभी आपने देखा, इसमें जो चौथा घटक द्रव्य है जिसे हम कहते हैं बाल हरित की, बाल हरित की आप सब जानते हैं कि जो बाल हरड़ है, नहीं, वो तो माता से भी बेहतर बताया गया है उसे, नहीं। तो शुंठी, स्वर्णपत्री, शतपुष्पा, शतपुष्पा क्या है, शतपुष्पा आप सब जानते हैं, फेनल सीड्स, नहीं, और सेंधा नमक और बाल हरी। तो ये 5 द्रव्य हैं। तो आपने क्या करना है, इन सभी द्रव्यों को आपने अलग अलग इकट्ठा कर लीजिए। ये सब द्रव्य मिल जाएंगे ना, ये आसानी से मिल जाएंगे। भाई आपको शुंठी मिल जाएगी, सेना की पत्ती मिल जाएगी, फेनल सीड सौंफ मिल जाएगा आपको, सेंधा नमक मिल जाएगा आपको और बाल हरड़ मिल जाएगा। तो ये पांचों द्रव्यों को आपने अलग अलग आपने सेपरेटली इकट्ठा करना है और इन्हें पीस लेना है, सिंपल बराबर मात्रा में पीस लेना है, पाउडर बना लेना है। अब देखिए क्या है कि इसको जो फार्मेसीज में बनाते हैं तो इसे फिर इसकी इम्प्योरिटीज को हटाने के लिए, चूंकि बड़े स्केल पे बनाया जाता है, तो वहां पर ये एक विशेष प्रोसीजर का यूज करते हैं। आप लोकल लेवल पर भी अपने वैद्यकीय प्रयोग के लिए भी बना रहे हैं
तो जरूरी नहीं है कि आप उसको फॉलो करें, आप इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लें। होमोजेनस मिक्सचर होना चाहिए, यानी कि पार्टिकल साइज जो है ये बहुत माइन्यूट होना चाहिए। यानी आप जानते हैं कि मर्दनम गुणवर्धनम। फिर आप इसे क्या करिए, ग्लास की बोतल में इकट्ठी कर लीजिए। अब आप पूछेंगे कि सेंधा नमक क्या करता है, फिर वही बात। सेंधा नमक जो है वो हमारी डाइजेशन को ठीक करता है, हमारी जो अग्नि है उसे बैलेंस करता है ना। दूसरा, स्वर्ण पत्री। मैंने बताया था कि स्वर्ण पत्री जो है, जिसे सनाए कहते हैं, ये लैक्सेटिव इफेक्ट्स देता है। लेकिन मेरा अपना मानना है कि लॉन्ग टर्म में हमें किसी भी लैक्सेटिव का लंबे समय तक सेवन करने से बचना चाहिए। शुंठी क्या करती है, सपोर्ट करती है डाइजेशन में। और शुंठी का प्रयोग तो आपने देखा होगा, शरीर में कहीं भी सूजन है तो बहुत ही बढ़िया काम करती है। हरड़ की बात क्या करनी, हरड़ वैसे भी आप जानते हैं अनुलोमन करती है, श्रेष्ठ वातानुलोमक औषधि के रूप में यह काम करती है। सौंफ, जो जानते हैं आप, सौंफ दीपन करती है, और सौंफ में भी स्वयं जो है वो लैक्सेटिव प्रॉपर्टीज होती है। तो ओवरऑल हम यूं कहें कि पंचसकार चूर्ण जो है वो किन मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के लिए हमारी चिकित्सकों के लिए पहली चॉइस होनी चाहिए। पहला, कार्बोनेटिव है, भूख बढ़ाती है। दूसरा, डाइजेस्टिव स्टिमुलेंट है। तीसरा, ये डिटॉक्सिफाई भी करती है, ये एक प्रकार से शोधन भी करती है। चौथा, ये शोधहर है, दैट इज द एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट है इसमें। और पांचवा, ये मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती है। आप सब जानते हैं कि बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे थायराइड के पेशेंट्स होते हैं, उनका मेटाबॉलिक रेट बहुत नीचे रहता है, बीएमआर बहुत नीचे रहता है। तो आप सबको पता है कि सुंडी और हरड़ जो मेटाबॉलिक स्टिमुलेंट के रूप में काम करती है, वो इस घटक द्रव्यों में प्रमुखता से इसमें काम आती है। हजारों साल पहले आप चरक संहिता में यह बात मेंशन है कि पंचसकार चूर्ण को इतना जबरदस्त माना गया है, कहा गया है कि ये एक बहुत जबरदस्त दवा है, जिसमें दीपन, पाचन, रोचन, गुल्म, कृमिहर, आमहर, और एक प्रकार से जो लोगों को उल्टी की टेंडेंसी होती है, वमनोपग, उसको भी ये ठीक करने वाला, साथ में विबंध हर प्रभाव इसका, हमारे आचार्य महर्षि चरक ने इसके बारे में बताया है। तो ये तो रहा आपको पंचसकार चूर्ण के बारे में। अब आप पूछेंगे कि सर आज आपने जो टॉपिक रखा है वो षटसकार चूर्ण, कहाँ पे हम षटसकार चूर्ण यूज करें, और कहाँ। बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं, तकरीबन 200 लोग यहाँ पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। तो देखिए, षटसकार चूर्ण जो है उसका भी प्रयोग लगभग लगभग वहीं पर है। इसको भी हम कॉन्स्टिपेशन में यूज करते हैं, डाइजेस्टिव जो है हमारी जो पाचक आग्नि है उसको बढ़िया बेहतर करने में यूज करते हैं। यहाँ पर आप एक बात गौर करेंगे, इसमें भी शुंठी है, छोटी हरड़ है, सनाए है यहाँ पर, लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे साल्ट की मात्रा ज्यादा है, नमक की मात्रा जो षटसकार चूर्ण है उसमें थोड़ी सी ज्यादा है। तो मेरा जो अपना मानना है कि ऐसे रोगी जिन्हें अन्य समस्याओं के साथ साथ हाइपरटेंशन है, उनके लिए आप पंचसकार चूर्ण बेहतर आप विकल्प समझ सकते हैं। षटसकार चूर्ण व्यापक रूप से ऐसे रोगी जिन्हें उच्च रक्तचाप है उन्हें आप ना दें तो बेहतर होगा। दूसरा एक बात और मैं बताना चाहूंगा आपको कि अगर आप इसमें अगर आप गौर करें तो जनरली हम इसका प्रयोग जो है वो इस्तेमाल करते हैं हम कहाँ पर, आपने देखा जो हमारा पंचसकार चूर्ण है इसको हम लोग यूजुअली यूज करते हैं, आप देखेंगे जो हमारी वात और कफ विकारों में यूज करते हैं, यानी कि ये कॉन्स्टिपेशन है, ब्लोटिंग है, उसमें काम करता है। षटसकार चूर्ण का प्रयोग हम वहां कर सकते हैं, कई बार ऐसे रोगी मिलते हैं जो लोग अग्निबान से पीड़ित होते हैं, ब्लड प्रेशर लेवल बहुत लो रहता है, अचानक बीपी बहुत नीचे न्यूनतम रहता है, वहां पर आप जो है वो षटसकार चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आपने देखा कि दोनों ही प्रकार के सैंधव नमक और काला नमक दोनों ही उसमें पड़ा हुआ है। अब आपने का सवाल है कि क्या इन प्रोडक्ट्स का आ, पंचसकार चूर्ण का क्या साइड इफेक्ट हो सकता है। नहीं, रजन कौशल जी जुड़े हुए हैं, गजनाम सवरकर जी जुड़े हुए हैं, विजय चमन वालिया जी, वीरपुरी जी, सुरेश बंसल जी, संजीव कुमार जी, जितेंद्र कुमार जी, निन्नोला मोनिका जी, अर्चित त्रादा जी, और राजेंद्र देवगन जी, कविता शर्मा जी, सुखदेव सिंह जी, और खुशहाल छाने जी, मोहिद्दीन जी, ललित साकिया जी, राखी गुप्ता जी, बिट्टू पाल जी, दिनेश यादव जी, दीना सिलास जी, तपेश्वर सिंह जी, और प्रकाश श्रीवास्तव जी। ये लोग हमें
फेसबुक पे देख रहे हैं, और हमें अभी ऐप पर यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया से जुड़े हुए हैं हमारे साथ में परविंदर संधू जी, कनाडा से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं पम्मी जी, और साथ साथ में हमारे साथ में नॉर्थ अमेरिका से जुड़ती हैं हारिन जी। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी आपने पूछा है कि इसका साइड इफेक्ट क्या होता है। देखिए, हर दवा का साइड इफेक्ट होता है। अगर किसी दवा का साइड इफेक्ट नहीं है तो फिर वो दवा ही नहीं है। अगर आपने इस दवा को अधिक मात्रा में ले लिया, पंचसकार चूर्ण, तो ये आपको अतिसार कर देगा, डायरिया हो जाएगा। देखिए, दोनों में ही नमक पड़ा हुआ है। तो ऐसे लोग जिन्हें उच्च रक्तचाप है, उन्हें पंचसकार चूर्ण और षटसकार चूर्ण दोनों ही लेने से सावधानी बरतनी चाहिए। तीसरी चीज, लंबे समय तक इन दोनों ही औषधियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ध्यान रखिएगा कि ये जो दोनों ही दवाइयां हैं, ये हम लोग चिकित्सक के परामर्श से इसका प्रयोग करें। यदि आप इसका चिकित्सक के परामर्श से प्रयोग नहीं करते हैं तो फिर ये कहीं ना कहीं आपको नुकसान दे सकती है। ये बात आपने ध्यान रखनी है। और एक चीज और, जो आपका सवाल है, ये इस योग का जो वर्णन है वो कहाँ आया है, तो आयुर्वेद सार संग्रह में आप इसका संदर्भ देख सकते हैं। आयुर्वेद सार संग्रह में बताया गया है। दूसरा, कई लोगों को पाइल्स की प्रॉब्लम होती है, ध्यान रखिएगा। तो पाइल्स की प्रॉब्लम में हम लोग बवासीर जिसे कहते हैं, वहां पर हम लोग मल को त्याग करने के लिए आसानी रहे, पेशेंट को कब्ज में आसान रहे, कब्ज ना हो, वहां पर हम लोग कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने में इस औषधि का प्रयोग करते हैं। साथ में एक बात ध्यान रखिएगा, अगर हम इसे कहें कि इसका और क्या प्रभाव है, तो इस पर इसका अनुलोमन प्रभाव हर्ट के कारण है। श्रमसन प्रभाव जो है वो आप देखेंगे, भेदन प्रभाव है इसका, रेचन प्रभाव भी है इसका, बहुत सारे प्रभाव आप इसमें देखेंगे। साथ में ये स्टूल सॉफ्टनर भी है। और इस प्रकार से अगर आप देखें तो शुंठी का विशेष गुण देखें तो गुरु रुक्ष है, उष्णवीर्य है, मधुर विपाक है, कफ वात विबंध नूत है, यानी विबंध को दूर करती है। सौंफ के बारे में देखें तो लघु स्निग्ध है अगर गुण देखें। वीर्य में देखें तो शीत वीर्य है, मधुर विपाक है, अनुलोमन है और आस्थापनोपक है। स्वर्ण पत्री के बारे में देखें तो ये गुण इसके लघु रुक्ष तीक्ष्ण है, वीर्य उष्ण है, विपाक मधुर है, वातानुलोमन है, पित्त शोधन है, रेचन है और शोधनी है। सैंधव लवण के बारे में देखें तो ये कहीं ना कहीं लघु गुण युक्त है, अनुष्ण है, मधुर विपाक है, त्रिदोष शामक है, पथ्य है, वृश्य है, हृदय है और अविदाही है। और आपने अभी देखा, अब हरड़ के बारे में तो बात ही क्या करनी है, हरड़ सबसे बेहतर है। नहीं तो हरड़ के बारे में आप सब जानते हैं, हरड़ जो है वो त्रिदोषहर है और अनुलोमन है। तो पंचसकार चूर्ण जो है वो मलबद्धता में भी आप दे सकते हैं, क्योंकि शुंठी में विशेष रूप से एंटी स्पाज्मोटिक प्रॉपर्टी होती है। स्वर्ण पत्री बहुत स्ट्रॉन्ग लैक्सेटिव हर्ब है, मैंने कहा, जो हम कह सकते हैं कि ये इसका मुख्य घटक द्रव्य है जो आपके पेट को साफ करता है। ठीक है, तो ये हम कहते हैं ना, ये एंथ्रेनोइड टाइप स्टिमुलेटिंग लैक्सेटिव है, इसके बारे में कहा गया है। और ये सेनोसाइट्स होते हैं इसमें, जो एक्टिव मेटाबोलाइट है वो कोलोन में जा करके ये अपना कार्य करते हैं और इससे लैक्सेशन होता है। तो मैं बार बार कहूंगा कि सनाए जैसे द्रव्यों का सेवन लगातार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कई बार प्रोटीन लूजिंग इंटरोपैथी कॉज कर सकते हैं, स्पास्टिक कोलाइटिस कॉज कर सकते हैं। इसलिए आपको बार बार मैं कहता हूं कि किसी भी लैक्सेटिव का लंबे समय तक इस्तेमाल ठीक नहीं है। तो मलबद्धता के लिए पंचसकार चूर्ण हम लोग देते हैं, शुंठी, सौंफ, स्वर्णपत्री, सैंधव नमक और बालहर। अगर आपको याद करने में कठिनाई हो तो मैं आपको एक फार्मूला बता दूं। देखिए, इसमें 4 S हैं, याद रहेगा आपको, 4 S याद रखिए। आज के बाद आप पंचकार चूर्ण के घटक द्रव्य नहीं भूलेंगे। ये मेरे प्रैक्टिशनर के लिए स्पेशल ये सेशन है। 4 S क्या है, तो शुंठी एक S, दूसरा S सौंफ, तीसरा S स्वर्णपत्री, चौथा S सैंधव नमक और पांचवा बाल हरड़। तो 4 S और एक आपने बाल हरड़ जोड़ लीजिए तो ये आपके पंचसकार चूर्ण के घटक द्रव्य बन गए। तो याद रहेगा ना आपको पंचसकार चूर्ण का घटक द्रव्य, भूलेंगे नहीं आप, ठीक है ना। देखिए, हमारे प्रैक्टिशनर्स दवाएं तो लिखते हैं, कई बार वो हमारे शास्त्रों को पढ़ते नहीं है, भूल जाते हैं, तो रिवीजन नहीं रहता। तो 4 S है, ठीक है ना। देखिए, सकार है ना, तो सकार 100 है, कितने 100 है,
400 है। शुंठी, सौंफ, स्वर्णपत्री, सेंधा नमक, और एक वो है बालहरण। कितना आसान है। तो आपने याद कर लिया। तो ये पंचसकार चूर्ण जो है ये बहुत अच्छी हर्बल फॉर्मुलेशन है कब्ज को दूर करने के लिए। ये कब्ज को दूर करती है, कोई तकलीफ नहीं होता पेशेंट को। ये बहुत जगहों पर इसका रेफरेंस है, मैंने बताया आयुर्वेद सार संग्रह में विशेष रूप से इसका संदर्भ मिलता है, वहां से आप इसका यूज कर सकते हैं। षट सकार चूर्ण में थोड़ा सा इंग्रेडिएंट्स में जो साल्ट है उसकी मात्रा बढ़ा दी गई है और षट सकार चूर्ण है। अब आप कहेंगे सर ये रेशियो क्या है, इसका कैसे मिले, इसका रेशियो क्या रहता है? तो देखिए इसमें रेशियो जो है ना, चूंकि इसका प्रभाव लैक्सेटिव प्रभाव है, तो स्वर्ण पत्री सनाए की मात्रा थोड़ी ज्यादा रखी जाती है। यदि आपने शुंठी एक भाग लिया, सौंफ एक भाग लिया, सेंधा नमक एक भाग लिया, तो थोड़ी सी बाल हरितकी की मात्रा 2 भाग रखते हैं और 4 भाग हम सनाए की मात्रा रखते हैं, केसिया अंगुस्टिफोलिया, जिसे स्वर्ण पत्री भी कहते हैं। तो आप अगर यूं पूछे कि पंचसकार चूर्ण में सबसे ज्यादा क्या है, तो वो है सनाए। ठीक है ना, क्योंकि यही इसका मेन हम कहेंगे ना मेन इफेक्टिव इंग्रेडिएंट है। लेकिन बस सावधानी रखिएगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में आप इस लैक्सेटिव का प्रयोग हैबिट फॉर्मिंग लैक्सेटिव के रूप में काम करता है। तो कैसा लगा आपको हमारा यह प्रयास, पंचसकार चूर्ण और षट सकार चूर्ण? भाई इंग्रेडिएंट्स तो एक ही हैं दोनों में, ऐसे कोई इंग्रेडिएंट्स में फर्क नहीं है। बस फर्क ये है कि उसमें छोटी अरड़ वहां भी है, सनाए वहां भी है, और आपने देखा बाकी इंग्रेडिएंट तो सेम है, लेकिन बस नमक में थोड़ी सी मात्रा जो है हमने सैंधव नमक लिया है और वहां सैंधव के साथ में काला नमक भी लिया गया है, बस इतना ही फर्क है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस सत्र से जुड़ने के लिए। आज के लिए इतना ही। मैं वैद्य नवीन जोशी फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप हमारे साथ में नित्य 7 बजे इस सत्र में जुड़ते हैं। आधे घंटे का ही हमारा सत्र रहता है, पर शायद आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव रहता होगा। अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और हाँ, अभी 2 सवाल फिर से वही आए हैं कि गर्भिणी स्त्री में और लैक्टेटिंग फीमेल्स में अपने चिकित्सक से परामर्श करके इस औषधि का प्रयोग करना है। और यदि आप स्वयं इस औषधि का निर्माण कर रहे हैं, आप वैद्य हैं, तो आप रेशियो का ध्यान रखिए। और किसी भी चूर्ण का प्रयोग 2 वर्ष तक आप अगर पैक्ड है तो आप कर सकते हैं। यदि आपने पैकिंग खोल दी है तो 4 महीने से ज्यादा समय तक उसको मत रखिए। ध्यान रखिएगा, अपने चिकित्सक के परामर्श से ही इस औषधि का निर्माण करें और इस औषधि का प्रयोग करें। किसी भी तरह से स्व औषधि का या अपने आप औषधि का प्रयोग ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर लिखिएगा, और आपको किन टॉपिक्स पे हमारे लेक्चर चाहिए जरूर बताइएगा। धन्यवाद, नमस्ते, प्रणाम आप सभी।